मुझे पता है, मुझे यहाँ पे मेरे प्यारे भाई भी कुछ देखते हैं। मतलब मेरे यूट्यूब प्यारे प्यारे बच्चों में से मेरे भाइये भी हैं, ठीक है। कुछ भाई साहब भी देखते हैं। तो माजरत चाहती हूँ ये कुछ लाइंस के लिए। सिर्फ घोचू कोसर की बिस्तर गरम कर सकता है। जब सट्टू कराची में रहती थी, कोसर गांव में पड़ी थी, तब क्यों नहीं घोचू बिस्तर गरम करता था सट्टू के? सट्टू में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, या सट्टू के एचआईवी वगैरह हो गया है, मतलब ऐसी कोई डिजीज है, बीमारी है, या फिर सट्टू बुढ़िया हो गई है, या फिर सट्टू इसके साथ नहीं ऐसा कुछ कर सकती, सिर्फ बाहर ही करती है। ये जवाब मुझे सपोर्टरियां देंगे। जो घोचू को सट्टू रोजाना दिखाती है कि बगैर बिस्तर गरम करे इसका गुजारा नहीं है, और ये देखो जा रहा है बिस्तर गरम करे। सो रात को जाएगा, कोसर हंस के बिस्तर गरम करवाएगी। सुबह फिर जाएगा, कोसर रो के गुस्सा करके खाना दे के भगाएगी। ये सब सीन्स क्यों होता है? यही गोचू जब कराची में होता था सट्टू के साथ, जमीन पकड़े कोने में टिंग मुंगी के साथ सोता था। आज भी सट्टू के घर में नीचे सोता है टिंग मुंगी के साथ। लेकिन पैसे कमाने के लिए दिखाया जाता है कि देखो जा रहा है कुसर के बिस्तर गर्म करे, वो उसी पल वहां से भाग आता है। सुबह इनके बिस्तर जो नीचे लगा होता है घोचू के, वहां टिंग मुंगी मिली होती है, क्योंकि बाप के साथ वही सोती है। ना जायज बाप ओकर, जायज बाप तो है नहीं कोई, मतलब सौतेला बाप। सगा बाप तो एक जहाज है ना। तो सट्टू डार्लिंग, तुम ये जवाब जरूर देना, क्या तुम्हें बिस्तर नहीं गर्म करवाना पड़ता है? अभी यहाँ गर्मी के मौसम में भाई पंजाब में ना लाइट होती है, ना लोग एयर कौन लगाते, सब देसी माहौल है, छत पे सोते। क्या बिस्तर गर्म करना या क्या नहीं करना कोई नहीं जानता। जब सट्टू डार्लिंग लौट के आएगी, ट्रिप पे तो चली गई है, अब वापस भी तो होना है ना उधर से, अगर लौट आए जल्द। लौट के तो आएगी ना। तो फिर आते बिल तो फाड़ेगी कोस्टर पे, क्योंकि इतना व्यूज जो नहीं आएगा, खर्चे होगा, ससुर खा पेल के आएगा फ्री में। मुफ्त खोर घोचू के बाप और घोचू। और ऊपर से सट्टू डालिंग के माँ तो है ही बोझ उसके ऊपर सर पे बड़ी वाली। तो जो कुछ कोसर करेगी इस टाइम सट्टू डालिंग रिकॉर्ड करना, सबूतों के साथ आना, ऐसे नहीं भौंक लेना कि कौसर ने ये कर दिया वो कर दिया। घोंचू के कैमरा में सब कुछ शूट रहता है, तुम कहती हो उसके मतलब उसके मोबाइल में सब कुछ होता, मैं देखती हूँ। इस बार डालना भी जरूर। तेरा बंदा तेरा अपना होगा, अगर जरा सा भी तेरा अपना होगा तो वो तुम्हें डालने देगा, ठीक है। और तुम्हारा अपना नहीं होगा तो नहीं देगा डालने के लिए। आप लोग सपोर्टियों को और सट्टू को यही कमेंट करना जाके अब। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जहाँ पे सट्टू डार्लिंग औवा बोल बोल के भड़बड़ाती रहती है और पूरा व्लॉग में आय हाय शोर कर करके इरिटेट कर रही होती है सबको, वहीं पे घोचू बात को रिपीट करके सबको पागल कर रहा होता है। वो ग्रीनरी है, वही हरा भरा है, वही बहुत खूबसूरत ग्रीन है, वही पेड़ पौधे हैं, वही ग्रीनरी हरा भरा बहुत प्यारा लग रहा है। आज मौसमी दफ्तर बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, कर करके पका देता है, क्योंकि कंटेंट नहीं होता है उसके पास सिवाय कोसर के। अगर कोसर को दिखाना होता है देन ही इज हैप्पी विद दैट। कोसर के आगे पीछे कैमरा मारा, काम तमाम, व्यूज आया, पैसा बना, हराम खाया। तो लाइफ में पहली बार घोचू ने अपनी गाड़ी सर्विस कराया। सिर्फ बाहर सर्विस हुआ, अंदर नहीं, अंदर खुद किया। जाहिर सी बात है, घर में पाइप मरवाए हो तो किससे मरवाए हो? घर में खड़ा करके पाइप। कोसर तो नहीं मारेगी, सट्टू बहसन भी नहीं मारेगी, बिल्लो से तो नहीं मरवाए दिए हो? मेरे ख्याल से अमीनवा से पाइप मरवाए होगा। हनीमून पे जा रहे हो बिल्लो के साथ, गाड़ी तो धो दे बुढ़ऊ, बैठ के खाता है। या फिर चंगुला मारेगा, चंगुला थूके ना इनके मुंह पे। हलीमा तो मारेगी नहीं। मरवा भी सकते हैं लेकिन हलीमा नहीं मारेगी पाइप। तो मारा किसने, वो तो बात की बात है। तो घोंचू के घर में एक आदमी भी नजर आया, बिल्कुल घोंचू के साथ, ठीक है। तो इनके चिड़ियाघर में तरह तरह के घर के तरह तरह के लोग आके रहते हैं, इस बात से कुछ नहीं छुपा, ठीक हो गया। लेकिन इस बार इन लोगों ने नौकर लिव इन नहीं रखा है, नौकर रहता कहीं और है, नौकरी बजाता इनके घर है। तो घोचू के घर में, मतलब सट्टू डालिंग के ब्लॉग में कौन सा आदमी नजर आया था? वो तो जाहिर सी बात है, इतना सिंपल आंसर है। वहीं पे सट्टू डार्लिंग जो मौसम के तरह दुपट्टा और अबायस पहनती है, बिल्लो रानी अबाया पहन के गई है पिकनिक करने। फारिग आदमी इरफान की औरत सर पे दुपट्टा पहनी है,
वहीं पे सट्टू डार्लिंग अपना शरारा पहन के गई है। इतना भारी शरारा पानी में लथरारा चली घूमे। मरी आंटी शरारा घरारा करते मरी में पानी में लथरा रही थी। कौन कहता है औरतें पैंट नहीं पहन सकती? लंबी कुर्ती पहनती जो तुमने बहुत सारा सिलाया था। तुम्हारी वो कुर्तियां गई किधर जो तुम सिलवा के मलेशिया लेके गई थी बहुत सारा चिकनकारी का? एक भी उसमें से नहीं पहना तुमने तो। रंग बिरंगी लेके गई थी। कहीं वो भी तो कोसर ने नहीं छीन लिया? ना जी ना, वो तो दर्जी ने बिगाड़ के दे दिया था छोटा सिल के। आगे बात ही खत्म, फुल स्टॉप। ठीक हो गया। भैंसी छोटी छोटी नाप लेके जाएगी तो दर्जी छोटा ही सी के देगा ना। तो भैंसी कहाँ से पहनेगी? ये भी तो एक बात है। पहनती वही जीन्स वही कुर्ती। वैसे भी दुपट्टा तो तुम्हारे सर पे जाता नहीं है, कंधे पे भी नहीं रखती। बार खोल के लहराती तुम्हारी जैसे औरतें तो मैंने नहीं देखा, लेकिन खुसरो को मैंने देखा तुम्हारी जैसे बाल खोल के खुला माथा हो और गर्दन बड़का 40 ग्राम के मतलब किलोग्राम के नजर आता हो। 40 किलो के गर्दन, ग्राम्स तो नहीं किलोग्राम्स के मोटा मोटा चर्बी वाला गर्दन दिखाता फिरता रे। अभी तुम लोग बोलोगे बॉडी शेमिंग कर रही है। तुम आ रही हो सोशल मीडिया पे ना बॉडी दिखाने के लिए, तो बोला जाए देखा जाए तो बोला जाए। क्यों दिखाती हो हाथी वाला गर्दन अपना दुनिया वालों को? वहीं पे मुजरानी और झटकानी विदाउट सबूत कह रही है कि भाई को सर के शादी हुआ है, खानदान वाले ने बोला है शादी हुआ है। खानदान तो शादी पे गए ही नहीं थे क्योंकि शादी हुआ ही नहीं था। अरे मुजरे वाली, तुम बोलती हो खानदान कहते शादी हुआ है। शायद तुम भूल गई हो यही खानदान आके कहते कि कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा। और तुम कहती हो खानदान कहते शादी हुआ है। खानदान तो शादी पे गए ही नहीं थे तो कहेंगे कहाँ से? शादी हुआ तो वही बोलेगा जो शादी पे जाएगा। शादी पे वही जाएगा अगर शादी होएगा। ना शादी हुआ ना शादी पे कोई गया, ना कोई गवाही देगा सिवाय मुजरानी के, क्योंकि इसने तो शादी में मुजरा की है। तो फाइनली फाइनली मुजरानी के पास घोंचू और कोसर के शादी के प्रूफ है भाई। लेकिन वो दिखाएगी नहीं। ना 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 ना, मैं क्यों दिखाऊं? मैं क्यों दिखाऊं? मैं तो सिर्फ बैठ के मैं भी 4,000 किलो गर्दन दिखा के चिल्लाऊंगी। आदमी वाला हंसी निकालूंगी मैं, हंसा निकालूंगी मैं सबके सामने। मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ। बगैर दुपट्टा बैठ जाती हूँ छाती निकाल के। मुजरानी जो हूँ मैं। तो मुजरे वाली सिर्फ बोलने से किसी के शादी प्रूफ नहीं हो जाता, सबूत होए सबूत। 3 साल से तो ऊपर हो गया है शादी हुआ है। हुआ है। सबूत नहीं है। ऐसे तो कोई नहीं मानता भाई। अब तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि कौन सा शादी हुआ, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं है। भाई शादी होगा तो हम लोग देखेंगे तभी तो सबूत होगा कि शादी हुआ था। किसी ने देखा थोड़ी ना है कि शादी हुआ। गोचू कहता है मेरी शादी होते कोई नहीं देखा, किसी कैमरा ने भी नहीं देखा। हाँ, काजी कबूल करवा रहा था, कैमरा ने भी नहीं देखा। लेकिन मालिक कयूम अपने घर के मुर्गी बतख कबूतरों के फोटो वीडियो बना के 5-6 साल से डाल रहा है सोशल मीडिया साइट पे। अपनी बेटी के निकाह होते कैमरा में कैप्चा ही नहीं किया और फेक निकाह नामा बना लिया। तो मुजरा वाली खाला, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, साबित करो। मैं तो दिखाया कौसर के दिखा के। इब्राहिम के सगा बाप ने बताया कि ये कौसरबाजी खड़ी है और ये अरशद भैया खड़ा है, इनके बच्चे नहीं होते। इनके खुशी के लिए मैंने अपना एक बेटा दे दिया पालने को और दूसरा भी अब दे दिए। ठीक है। वो है बंदा जो बच्चे रेंट पे देता है। और प्रोफेसर साहब जो गया था फर्स्ट बेबी जनाजा ड्रामा में, वो भी आके कहा कोई बच्चा नहीं मरा, कोई कबर नहीं, कोई जनाजा नहीं, लेकिन मुजरानी के पास सब है। आफ्टर ऑल वो मुजरानी जो है स्टेज पे झटके जो मारती है भाई, एक झटका मारा सब दिखा दिया चली गई बात खत्म। तुम जो भी हो आईबीसी मुझे क्या भाई, भौंकती रे, साबित कर ले, सबूत दिखा दे, शादी साबित हो जाएगा। बिना सबूत के कोई शादी नहीं साबित होता। वही फेक निकाह नामा क्यों बनवाई फिर इसने? खुद बोली भी ये फेक निकाह नामा है। तो चलते भाई मुद्दे पे, वो बंदा कौन था इनके घर में? तो आप लोगों ने देखा था सट्टू डार्लिंग के फैमिली में एक डेथ हुआ था गांव में ना, जहाँ पे बाबर के ससुर आया था, सब आए थे। नाना खासो पादो भी लगे हाथ चला आया था ना।
तो बाबर के ससुर जब यहाँ से लौट रहा था गांव से बाबर के घर, तो अपने बेटा को ले गया, साथ लेके गया। वो बेटा जिसके पास कोई नौकरी नहीं था, एक चैनल था, लुट लुट करके चल रहा था, उस बेटे को ले जाके बाबर के घर छोड़ दिया। वो बेटा बाबर के व्लॉग में मुश्किल से नजर आता है और सुमैरा के व्लॉग में भी मुश्किल से नजर आता है। जब सट्टू डार्लिंग और नाना खासो पादो जाते बीबी के घर, तो रोजाना नजर आता है, और सट्टू डार्लिंग रोज रात को वॉक करने बीबी के घर इसलिए जाती है कि कोसर से भी मुलाकात हो जाए और अपने घर के नया नौकर को भी छोड़ आए वहां पे। तो जी हाँ, गाड़ी भी वही नया नौकर ने धोया, वरना गाड़ी धुलाने घोचू लेके जाए और कंटेंट ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो नया नौकर नो वन अदर देन मदनी है भैया। मदनी भैया, बीबी के साला, डीडी के साला। मदनी भैया बाबर के घर कोई व्लॉग नहीं बनाता है, मुश्किल से बनाता है, 8-8 9 9 दिन में एक चपकाता है थोड़ी से। और बीबी सुमेरा के व्लॉग्स में कम आता है, खासो पादो सट्टू के व्लॉग में ज्यादा आता है। और आज तो नजर ही आ गया भाई। मैंने वो क्लिप कट करके 4K पे करके साफ साफ देखा कि वो मदनी ही था। और उस जिस दिन का ये व्लॉग है, उस दिन मदनी वही रंग के कपड़ा पहना था। मतलब जुमे पे मदनी और घोंचू और ये बिल्लो रानी के जो अमीनुआ है, कबूतर, वो भी सब एक रंग के कपड़े पहने थे। तो वो नौकर कौन है? मदनी है। तो बीबी के चालाकी देखो। अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोलेंगे जब सबको पता चल जाएगा कि सट्टू के नौकर मदनी है। देखा देखा सुमैरा फातिमा के चालाकी, भाई के चैनल नहीं चल रहा था, सट्टू के घर नौकर बना दिए। अब ये नौकर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, यहाँ से जब लौटेगा तो नौकर के चैनल रमजू बाबा की तरह दौड़ दौड़ के चलेगा, झपट झपट के चलेगा, भाग भाग के चलेगा, कुदाई कर करके चलेगा। तो मदनी भी चैनल वाला है और सट्टू के नौकर मदनी है, और कोई नहीं है। तो मदनी एक ड्राइवर भी है। मदनी पहले जो सऊदीया में था, इसका पास अपना इसका जीप था, बहुत कुछ था। ये अच्छा वेल ऑफ थे ये लोग। मदनी वहाँ सऊदीया में काफी दिन गुजार के आया है, नैना पनौती से शादी करके बर्बाद हुआ है। तो ये वही मदनी है। ये भी कभी नवाबजादा हुआ करता था। इसके पास जीप था, इनके पास गड्डी वगैरह बहुत सारे थे, इनके पास बहुत सारा पैसा था। बचपन में इनकी माँ गुजर गई थी, लेकिन फिर भी इसके अब्बा अम्मा, नया अम्मा ने इनको बहुत अच्छा से मतलब ब्रॉट अप करा है। तो इनके जो नवा अम्मा है, इसने सिर्फ अब्बा को चमका के नहीं रखा है, बच्चों को भी हाथों में लेके रखा है। अच्छा खासा सबके देखभाल करती है। लेकिन कोई कोई चीज, कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी काम बिना फायदा के नहीं करता, ये भी एक सच्चाई है। चलो नहीं भी हुए इनके काफी दीनदार लेडी है। चलो ऐसा नहीं भी होगा तो अल्लाह बेहतर जाने उसके दिल का हाल ना। हम लोगों ने उसे वीडियो में इतना नहीं देखा, शी इज नॉट अ यूट्यूबर कि हम लोग रोजाना रोजाना उसे 10 मिनट देखे तो जज कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोसर है। कोसर के रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता। घोचू अपने व्लॉग में वही दिखाता है जो घोचू का मन करता है। तो कोसर ने व्लॉग में मुजरानी के बैंड बजाई, क्या घोचू जानबूझ के डाल देगा? इतना घोचू की हिम्मत है कि चलो मुजरानी के धक्के देते हैं यहाँ पे वीडियो में कोसर से बनवा के? ना जी ना। ये सबकी मिली भगत है, सबके प्लान से हुआ है, ठीक है। सारा कुछ प्लान से होता है। अगर घोचू के कोसर औरत होती, मजा ले इसके, इसके ऐसी वीडियोस डाले यहाँ पे, बैंड बजा देता ससुर आके। तुमने निकाह किया है मेरी बेटी से, भाग के ना आई ये मेरी बेटी, जो तुम यहाँ करवा रहा है बैठा के उसको। तो भाई ये सिर्फ ड्रामा कैरेक्टर है, तो इनके मर्जी, ये पैसा दो, नंगा कर करके बेचो। रोजाना सिर्फ कोसर को रात को दिखाया जाता है कि ये देखो कोसर है, और मैं अभी इसके साथ बिस्तर गरम करूंगा। फिर सुबह पहुंच जाता है कि ये देखो कोसर है, आज बिस्तर गरम हो चुका है, और कोसर अब गुस्सा हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। ये देखो रात हो गया, कोसर खुश है बिस्तर गरम करवाने के लिए। ये देखो कोसर है, सुबह हो गई, कोसर नाराज हो गई बिस्तर ठंडा होने पे। ऐसे दलालों के बेटियों के नसीब अल्लाह सिर्फ बिस्तर तक रखे, और कोई चीज का नसीब नहीं रखे। मर्द सिर्फ बिस्तरों तक ही उनका हिसाब ले, बस दैट्स ऑल। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है भाई, सिर्फ बिस्तर में लेट जाना जिंदगी नहीं होता है। अभी पंजाब में गर्मी है, सबको पता है, ठीक है। हम पंजाब के लोग इतने दिल वाले हैं। मैं यहाँ पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखा है, सुबह होती है, हस्बैंड चले जाते प्यार से खा पी के काम पे। 10-11 बजे मेरा वाला तो आता है घरे, कुछ सब्जी सुब्जी लेके देना होता है, दे के 12 बजे चला जाता है गई।
और नहीं होता है तो फिर नहीं आता है। बाकी लोगों के हस्बैंड्स 5-6 बजे घर वापस आते हैं, जितना मर्जी थके होते हैं, अपनी अपनी वाइफ और बच्चों को बाइक पे सैर कराते, ठंडी हवा लगाते हैं। जो 8 बजे आते वो 8 बजे ले जाके लगाते, जो 10 बजे आते वो 10 बजे रात के ले जाके लगाते। लेकिन औरत बच्चों को बाहर की हवा लगा के ही सुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे घरों में लाइट्स नहीं होती है, हमारी बीवियां पूरा दिन गर्मी में मर रही होती हैं घर में। बाहर हवा लगाने के बाद में आते हैं घर में, नहाते धोते फिर है ऊपर चले जाते छत पे, सारी फैमिली एक साथ बिस्तर लगा के आराम से सोते हैं। सुबह वो बंदा उठता है, नमाज पढ़ता है, फिर वापस नौकरी। कब बिस्तर गर्म होता है? नहीं होता है। 6-6 महीने फिर भी अपनी बीवियों के बगैर डिमांड के सारी जरूरतें पूरे करते हैं, सारे। वो बीवियां अगर कह दे कि दिन में 2 बजे कड़ी धूप में मुझे बाजार जाना है, वो पाबंदी से आएगा, उसे ले जाएगा, क्योंकि वो उसके बीवी, उसके बच्चों की माँ, उसके निकाह में है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया ना, मेरी प्यारी सी बहन फराली ने, कि सिस्टर हमारे भाई की तो सलूट है कि इतना धूप में आपको बाहर लेके जाता है वीडियो बनाने। बिल्कुल, एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि मेरा हस्बैंड ये है। और वो मुझे बिना डिमांड्स के ले जाता है दिन में। हम जाते हैं, खूब खाते पीते भी हैं, खूब खाते पीते हैं, और खूब घूम घूम के वीडियो बनाते हो घर आ जाते हैं। अभी तो 1-2 महीने से मेरा कोई पेमेंट नहीं आया, मैं तो घर के पैसे यूज करके बैकग्राउंड बना रही हूँ। वो मुझे हंस के लेके जाता है, काम पर से हंस के आता है बीच में निकल के। भाई अपने बाप दादी की दुकान है, किसी के बाप का थोड़ी ना है कि कोई पाबंदी है कि ना जा ना जा। एक लड़का बैठाया, आराम से निकला, अपनी बीवियों की जरूरतें पूरे करे, वापस दुकान। तो ये है पंजाब के लाइफ। लेकिन गोचू जाके शहर में थोड़ा ज्यादा गरमाए गए हैं, बिस्तर में चढ़ा उतरा रहता है रात दिन। ऐसा नहीं है, ये झूठ दिखा रहे हैं। यही गोचू जब सट्टू डार्लिंग के साथ कोसर के गांव में फेंक के, कोसर तो अपने हस्बैंड के साथ ही हमेशा होती, चाहे गांव हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे कराची जाती थी। तो सट्टू के साथ जब घोचू कराची में होता था, तब घोचू क्यों नहीं बिस्तर गर्म करता था? सट्टू को बीमारी है क्या? हाँ, HIV की मरीज है क्या सट्टू? दूर क्यों भागता है उससे? ये वाला जवाब सट्टू की सपोर्टरियां देंगी। जो घोचू अब भी बगैर बिस्तर गर्म करे रह नहीं पाता है, वो कराची में सट्टू के सामने जमीन पकड़ के अकेले क्यों पड़ा रहता था? सट्टू में कैपेबिलिटीज नहीं है बिस्तर गर्म करने की? वाह वाह, तालियां। टकली भैंसी में सिर्फ चर्बी है, बिस्तर गर्म करने की कोई क्वालिटी नहीं बचा है। मतलब बुढ़ापा छाया हुआ है। क्या बात है! ऐसन बातें करने में शर्म आती है। मेरे बहुत से भाइये भी मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मजबूरी है मेरी, ये बात करना भी जरूरी है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।